In this lecture, we are going to cover next topic, that is parts of speech. Now, what is parts of speech? Now, we are going to consider one sentence. He is going to school every day. So, here he is going to school every day. अभी इसमें हर एक दिस इज योर pronoun, दिस इज योर वर्ब, जैसे ये पूरा एक सेंटेंस है, पर हर एक वर्ड का इसमें अपना एक नाम है। तो ये सेंटेंस में हर एक जिसका वो नाम कुल मिला के जो सेंटेंस बनता है, हम वो हर नाम का मिला के से 8 होते हैं टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये जो नाम होते हैं हर चीज के, हम उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, दिस गोइंग इज योर वर्ब, स्कूल इज योर नाउन, लाइक दिस। हर एक सेंटेंस में एक एक नाम होता है, हर चीज का कोई अपना एक डेजिग्नेशन होता है, वो डेजिग्नेशंस को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ वी विल सी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। देर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, adjectives, prepositions, conjunctions एंड इंटरजेक्शन। जो कोई भी सेंटेंस आएगा, अभी इसके अलावा पूरे सेंटेंस में कुछ और आ ही नहीं सकता है। जैसे वी विल कंसिडर वन मोर सेंटेंस, राम एंड श्याम आर playing cricket. So, Ram, Sham. These are your nouns. This is your conjunction. Are playing is your verb. Cricket is your again common noun. तो ये 8 में से ही हमारे पूरे सेंटेंस में जो भी आएगा, ये हमारा सेंटेंस ये 8 को मिलाकर ही बनता है। मतलब इसमें से हर एक चीज नहीं आएगी, बट इनमें से ही सेंटेंस में हर एक नाउन होगा या फिर प्रनाउन होगा। मतलब ये 8 मिला के ही हमारा कोई भी सेंटेंस बनता है। नाउ वी विल सी वन बाय वन। फर्स्ट इज योर नाउन। नाउन मतलब क्या? कोई भी चीज का नाम। जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम, यानी पर्सन नेम, और थिंग नेम, whatever. Anything which you can touch, which you can feel, and which you can sense is known as noun. Examples are Ram, boy, school, girl, cricket, etc. Anything which you can touch, which you can feel,
and which you can sense. Okay, which you can touch, feel and sense. That is known as noun. कोई भी चीज का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु का नाम, इसे हम नाउन बुलाते हैं. नेक्स्ट इज आर प्रोनाउन. प्रोनाउन. भी प्रोनाउन. प्रोनाउन जो नाउन के बदले में हम यूज करते हैं, दोज आर नोन एज प्रोनाउंस. जैसे अभी मुझे बोलना है राम इज गुड एट हॉकी. राम इज ऑल्सो गुड in studies. Ram is also good at playing the guitar. तो अभी हम बार बार राम 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 नहीं यूज कर सकते, तो इसके बदले what we will use are pronouns instead of the noun Ram. Ram is good at hockey. He is also good in studies. He is also good at playing guitar. अब ये हुआ हमारे राम, मतलब नाउन के बदले हमने प्रोनाउन यूज किया है ही. तो जो नाउन के बदले हम यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन बुलाते हैं. तो ही इज गुड एट हॉकी, ही इज ऑल्सो गुड इन स्टडीज, ही इज ऑल्सो. अभी ये भी हम बार बार यूज नहीं करते हैं, तो इसके बदले हम इसको एंड से रिप्लेस करके इसको कंजंक्शन बोलते हैं. एंड को जो दो सेंटेंसेस को एक करता है. बट अभी हम फिलहाल प्रोनाउंस देख रहे हैं, तो आई tell you about this conjunctions in the next slide. For now you just remember, बार बार हम नाउन नहीं यूज कर सकते, तो उसके बदले वी आर यूजिंग प्रोनाउंस. बट अभी प्रोनाउंस में पजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं. लेट अस चेक दैट. ओके, पजेसिव दो टाइप के होते हैं. एक तो प्रोनाउंस हो सकते हैं या फिर पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है. तो पजेसिव प्रोनाउंस मतलब क्या? पहले हम पजेसिव एडजेक्टिव देखते हैं. माई बुक मतलब माई प्लस नाउन. तो जो एडजेक्टिव नाउन के साथ आता है उसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं. बट ये माई प्लस नाउन को हमको कुल मिला के अगर मुझे बोलना है तो दिस इज माइन. तो माइन हम रिप्लेस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई प्लस नाउन, दैट इज योर पजेसिव प्रोनाउन. बट अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो वह हमारा पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ आता है, नाउन के पहले आता है, दैट इज योर पजेसिव एडजेक्टिव. बट व्हेन यू आर यूजिंग पजेसिव प्रोनाउंस तो नाउन इसके बाद में नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स. तो माई, इसको माइन हो गया. फिर ही का हिज, शी का हर, ऐसे हम यूज कर सकते हैं. These are your possessive pronouns and possessive adjective. दोनों का डिफरेंस समझ में आया? Possessive adjective always comes with your noun, but possessive pronouns does not come with noun. Okay? तो हमने नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया. अभी हम वर्ब देखेंगे. वर्ब्स, ये तो सबको पता ही है. वर्ब्स मतलब एक्शन. ठीक है. गो, कम, स्पीक, ओके, एक्सेट्रा. कोई भी क्रिया, एक्शन या क्रिया जिसको हम बोलते हैं, दोज आर योर
verbs. Sita plays violin. तो plays, this is your action, this is your क्रिया, तो इसको हम verb बोलते हैं. Okay, verbs are simple. Noun, pronoun, verbs. Now adverbs. Adverbs मतलब जो word की विशेषता बताते हैं. एंड सबसे इजी तरीका एडवर्ब्स को पहचानने का इज लास्ट में ly is always, or we can say mostly used. For example, slowly, gradually, etc. तो slowly, slow is your verb, okay, और इसके एंड में ly, तो ये हो गया हमारा adverb. Slowly, gradually, continuously. I'm very sorry, verb की नहीं, adjectives की जो विशेषता बताते हैं. जैसे I'll explain you with an example. She is a good girl and she is a very good girl. Okay? अभी यहाँ पे जो good है वो हमारा adjective है, तो ये एडजेक्टिव को और स्पेसिफाई कर रहा है कौन सा वर्ड, वेरी, तो वेरी ये हो गया हमारा एडवर्ब. तो ये जो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है दैट इज योर एडवर्ब. एंड उनके एंड में हमेशा या मोस्टली ly लगा होता है. दोज आर योर एडवर्ब्स. ओके, जो कोई भी हमारे एडजेक्टिव्स की विशेषता बताते हैं वो है हमारे एडवर्ब्स. नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स. जैसे एडवर्ब एडजेक्टिव्स की विशेषता बताते हैं, वैसे एडजेक्टिव्स हमारे नाउन की विशेषता बताते हैं. नाउन की विशेषता बताते हैं. सेम एग्जाम्पल, शी इज अ गुड गर्ल. अभी गर्ल हमारा क्या है, व्हाट इज गर्ल? इट इज योर नाउन, कॉमन नाउन. दिस इज योर कॉमन नाउन. तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड गुड. तो जो नाउन की विशेषता बता रहा है इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता बताते. जैसे अगर मैंने सिर्फ लिखा शी इज अ गुड क्वेश्चन, तो नाउन नहीं आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि गुड कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला है. तो इसके लिए इसके साथ में नाउन आएगा ही आएगा. एडजेक्टिव के आगे नाउन आएगा. जो नाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं. We have till now completed nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives. Now we are left with three more, that is your conjunctions, prepositions and interjections. Now I'll take a look at prepositions. Okay. Now what are prepositions? Preposition, position, preposition के पहले कोई भी हम जो यूज करते हैं उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं. प्रीपोजिशंस वो होते हैं जो नाउन या प्रनाउन के
आगे लगकर दूसरे नाउन या प्रनाउन से संबंध दिखाते हैं। I'll explain you in detail. Example, I am from Mumbai. Okay. अभी I is your pronoun, Mumbai is your noun, from is your preposition. Okay. तो ये pronoun और ये noun का जो बीच में संबंध बना रहा है वो है preposition। जैसे अगर मैं लिखती I am मुंबई, तो सेंटेंस का कोई मीनिंग बनता क्या? नहीं। तो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन होना चाहिए जिसकी वजह से मुंबई और आई मतलब प्रनाउन और नाउन का जो संबंध बताए उसे हम प्रीपोजिशंस बुलाते हैं। ओके, जो कोई भी नाउन या प्रनाउन के पहले लगते हैं और दूसरा जो नाउन या प्रनाउन आता है वो दोनों का जो संबंध दिखाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन के इसमें ही है प्री प्लस पोजिशन। तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन की पोजिशन के पहले प्रीपोजिशन, that are your prepositions. Now next are our conjunctions. अभी आपने सुना ही होगा रेलवे जंक्शन। जंक्शन मतलब कंजंक्शंस। कोई भी दो सेंटेंसेस को जैसे दो सिटीज के बीच में या फिर सिटी को जो कनेक्ट कर रही है वो रेलवे, तो दो सेंटेंसेस को जो कनेक्ट कर रहा है वर्ड उसे हम बोलते हैं कंजंक्शंस। तो फॉर एग्जाम्पल सीता एंड गीता आर गुड गर्ल्स। तो सीता ये दो सेंटेंसेस के पार्ट्स हैं, तो एंड ये हो गया हमारा कंजंक्शन। राम इज प्लेइंग गिटार एंड सीता इज प्लेइंग वायलिन। तो ये एक सेंटेंस हुआ नंबर 1, ये एक सेंटेंस हुआ नंबर 2। इसको हम जोड़ रहे हैं वो एक एंड से, दैट इज योर conjunction. I hope I am clear till now. We have completed nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions, and now we are left with the last one, that is your interjection. Interjections. Okay. इंटरजेक्शन मतलब जो आश्चर्य व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्द आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द। Excuse me for my bad handwriting. Wow, this is so beautiful. So this is your interjections. Okay. Oh, whatever the sentences, this is again your interjection. जो भी आश्चर्य व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं उसे हम इंटरजेक्शन करके बुलाते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में देयर आर टोटल, कोई भी सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड होते हैं। तो टोटल हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 6, 7, 8. Noun, anything which you can touch, feel, sense.
कोई भी व्यक्ति का नाम, कोई भी चीज का नाम. फिर pronoun, the words which are used instead of nouns, he, she, it, etc. Then your verbs, मतलब एक्शन या क्रिया. फिर एडवर्ब्स है हमारे जो एडजेक्टिव्स की विशेषता बताते हैं. फिर है एडजेक्टिव्स जो नाउन की विशेषता बताते हैं. फिर प्रीपोजिशंस, तो नाउन या प्रनाउन का, एक नाउन या प्रनाउन का दूसरे नाउन या प्रनाउन से जो संबंध दिखाते हैं. कंजंक्शंस, जंक्शन से याद रखे, पोजीशन से याद रखे. जंक्शन मतलब कोई भी दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाला, दैट इज योर कंजंक्शन. एंड लास्ट वन इज योर इंटरजेक्शन, दैट इज कनेक्टिंग टू, सॉरी नॉट कनेक्टिंग, आश्चर्य व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शंस. राम इज प्लेइंग, she is reading a novel, I went to the temple to worship. Hindi is our national language. Rajiv has bought a new car. Start guessing now. So, obviously, this is the subject of your sentence. So, this is your noun and this is your verb. Okay, कोई भी क्रिया बता रहा है. Again, this is used in place of noun. So, this is your pronoun. Again, this is your verb. क्रिया बता रहा है और ये फिर से कंप्लीट हो रहा है. दिस इज अगेन अ नाउन. फिर दिस इज अगेन, दिस इज नॉट अ नाउन. सो नाउन के बदले जो भी कोई सब्जेक्ट होगा वो होगा हमारा प्रोनाउन. वेंट होगा हमारा, वो वेंट गॉन मतलब जाना, तो ये हुई हमारी एक्शन. अगेन योर वर्ब. फिर ये टेम्पल हमारा नाउन हुआ. अभी ये नाउन को ये प्रनाउन से कनेक्ट कर रहा है तो ये हुआ हमारा प्रीपोजिशन. अगेन ये हुआ वर्शिप हुआ हमारा नाउन. फिर हिंदी, अगेन दिस इज अ नाउन, दिस इज योर वर्ब. फिर नेशनल लैंग्वेज, अगेन अ नाउन, तो ये इसको जो कनेक्ट कर रहा है दिस इज आवर प्रीपोजिशन. अगेन दिस इज आवर नाउन, वर्ब, वर्ब, न्यू कार, अगेन योर नाउन. So these are a few examples regarding parts of speech. We'll discuss each and every part of speech, like noun in one lecture, pronoun in another. Like this, we will go ahead with all parts of speech lectures from here onwards. I hope you are clear with the parts of speech ka introduction and you have got some idea about each part of speech. That is your, now you know what is your noun, now you know what is your pronoun, verbs, adverbs, adjectives. You know what are your 8 parts of speech. Okay. Thank you, students.